नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ हूं मैं दीपा पाफिला। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वोट वाला मेला जमानत वाला खेला। दरअसल यूपी की चुनावी जंग में जिस तरह योगी लहर चली, उसमें लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका का हिट ट्रेलर भी नतीजों के दिन फ्लॉप पिक्चर साबित हुआ। जबकि कभी यूपी की सत्ता पर राज करने वाली मायावती भी एक सीट पर सिमट कर रह गई है। गजब यूपी का अजब जनादेश। सपा मुखिया की जमानत जब्त करें। कि तीसरे चरण में पूरी जमानत जब्त होने जा रही है। प्रियंका का हिट ट्रेलर फ्लॉप पिक्चर। योगी की आंधी रेस में हारा हाथी। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ गए, थोड़ा बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। भगवा ब्रिगेड का गदर, साइकिल कहां हुई पंक्चर। क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। वोट वाला मेला, जमानत वाला खेला। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे यूपी की रणभूमि में पूरे दमखम के साथ उतरी प्रियंका गांधी का शक्ति संग्राम फ्लॉप साबित कैसे हुआ। चाहे कुल उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो या फिर महिला शक्ति को साधने की उनकी कोशिश, करीब करीब हर मोर्चे पर प्रियंका की कोशिश सफल नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश की रणभूमि में सत्ता के वनवास का अंत करने की कोशिश में कुछ इस तरह उतरी थी प्रियंका गांधी वाड्रा। जोश और जुनून से लबरेज असंख्य कार्यकर्ताओं का ये जनसैलाब देश की सबसे पुरानी पार्टी के समर्थकों की उम्मीद बना। तीखे तेवर और सधी हुई रणनीति के साथ प्रियंका ने नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो सियासी गलियारों में महिला शक्ति को साधने की होड़ मच गई। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा घटनाएं महिलाएं और बेटियों बहनों के ऊपर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। देश में जो शिकायतें हो रही हैं उसमें 50% शिकायतें महिलाओं की केवल उत्तर प्रदेश से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरब तक आप कहीं भी जाएंगे, हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को आज सुरक्षित महसूस करती है। और उन्होंने मुक्त कंठ से इस बात को कहा कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। साथियों, भारत की माताएं, बहन, बेटियां निरंतर भाजपा पर विश्वास कर रही है।
उनको पहली बार विश्वास मिला है कि सरकार उनकी छोटी से छोटी जरूरतों को भी ध्यान में रखती है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन यूपी के पावर प्ले में प्रियंका का ट्रेलर बेशक हिट रहा, पर पिक्चर पूरी तरह फ्लॉप हो गई। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। कांग्रेस के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। कांग्रेस ने इस बार का विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा था। अकेले ही चुनावी मैदान में उतरते हुए कांग्रेस ने 399 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। दिलचस्प ये रहा कि इसमें से 387 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। यानी प्रियंका के दावे बड़े बड़े जरूर रहे, लेकिन वोट वाला मेला खत्म हुआ तो समझ में आया कि कांग्रेस के साथ जमानत वाला खेल हो गया है। तो मैं यही कहूंगा, उन्होंने रिवोल्यूशनरी चेंज कर दिया है पार्टी को, और उसका असर पार्टी के वोट बैंक पे दिखाई दिया। प्रियंका गांधी ने इतनी मेहनत की, लोगों के घर गई, सुख दुख में साथ खड़ी हुई, इसके बावजूद अगर 2.3% वोट मिलता है उत्तर प्रदेश में, तो ये पार्टी संगठन के की रणनीति है उस पर विचार करना चाहिए। वैसे जब भी कोई पार्टी नए तरीके से बनती है तो उसका पहला चुनाव जरूर खराब जाता है। शायद अगर वो अपने को मेंटेन कर पाएँ, अपनी सिस्टम को ठीक रखें, अच्छे लोगों को बहुत तरजीह दें और ये चिन्हित करें कि कहाँ कमियां रह गई, तो मुझे लगता है शायद अगले इलेक्शन में कुछ बेहतर कर सकती हैं। प्रियंका गांधी। यूपी की सियासी जंग में प्रियंका खेवनहार बनकर सामने जरूर आई, लेकिन नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस महासचिव का लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन भी यूपी वालों को नहीं भाया। प्रियंका की अगुवाई में इस बार कांग्रेस ने 159 सीटों पर महिला कैंडिडेट को टिकट दिए थे, लेकिन सिर्फ रामपुर खास सीट पर ही कांग्रेस प्रत्याशी आराधना मिश्रा को सफलता मिली। बाकी की सीटों पर महिला कैंडिडेट्स की जमानत तक जब्त हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि सियासत में राष्ट्रीय फलक की पहचान रखने वाली कांग्रेस विधानसभा तक पहुंचने की दौड़ में प्रदेश की क्षेत्रीय दलों से भी पिछड़ गई। इसे योगी की प्रचंड लहर कहें या कुछ और, लेकिन हकीकत यही है कि नए अवतार में कांग्रेस को धार देने का संकल्प लेने वाली प्रियंका गांधी का प्रदर्शन पहले से भी ज्यादा खराब रहा। लंबे समय के बाद कांग्रेस ने यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ा। शुरुआती समय में प्रियंका गांधी गठबंधन को लेकर सहमत जरूर दिखी, लेकिन आखिरकार उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि इससे भी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। अगर बात करें प्रदर्शन की, तो इस बार 2 सीटों पर मिली जीत पार्टी के लिए इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। वहीं बात अगर साल 2017 की करें, तो भी कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 7 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इसमें कोई शक नहीं कि भगवा ब्रिगेड के सामने प्रियंका का जादू नहीं चला। जाहिर है ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद अब जिक्र मायावती का भी कर लिया जाए। वो मायावती जो कभी यूपी की सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रही, आज कैसे उनकी पार्टी 1 सीट पर सिमट चुकी है और हाथी पर सवार कई उम्मीदवार अपनी जमानत तक बचाने में कामयाब नहीं हो सके। उत्तर प्रदेश के चुनावी कुरुक्षेत्र में विरोधियों की ओर से बसपा सुप्रीमो मायावती पर किया गया ये सबसे तीखा तंज है। दरअसल 2 महीनों तक चले सियासी संग्राम में मायावती के सामने नीले झंडे फहराते बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये हुजूम कम ही दिखाई दिया।
नतीजा ये रहा, कभी प्रदेश के सत्ता सिंहासन पर राज करने वाली मायावती महज 1 सीट पर सिमट गई। उत्तर प्रदेश पर शासन करने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी की हालत भी काफी खराब है। बसपा ने इस बार का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था। पार्टी ने सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसमें से 290 उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। इस बार बसपा को महज 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती शून्य पर आ गई, क्योंकि जिस पार्टी ने सूबे में 5 बार सरकार चलाई हो, आज उसकी हैसियत निर्दलीय से ज्यादा कुछ नहीं है। विधानसभा चुनाव के बीएसपी की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं, तो उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को कतई भी टूटना नहीं है, बल्कि उसके सही कारणों को समझकर व उनसे बहुत कुछ सबक सीखकर अब हमें अपनी पार्टी व मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाना है। लेकिन करारी हार पर आत्ममंथन करने की जगह मायावती मीडिया को ही सवालों की कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। जबकि असलियत क्या है, इन आंकड़ों से समझ लीजिए। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 रैलियां की, योगी आदित्यनाथ ने 203 रैलियां की, प्रियंका गांधी ने 203 रैलियों को संबोधित किया। वहीं मायावती ने महज 18 रैलियों के जरिए यूपी फतह का प्लान तैयार कर लिया। माना जा रहा है एक और योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने मायावती के कोर वोट बैंक में सेंध लगाई, तो दूसरी तरफ चुनावी कुरुक्षेत्र में उनकी निष्क्रियता के चलते भी दलित मतदाता छिटक गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश ने भी यूपी के कुरुक्षेत्र में साइकिल को रफ्तार देने की पूरी कोशिश की, लेकिन योगी लहर में उनकी साइकिल भी धराशायी हो गई। समाजवादी रथ पर सवार उनके सियासी साथियों की भी जमानत जब्त हो गई। पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। अखिलेश का ये भरोसा तो टूट गया, जनता ने उन्हें पुकारा तो सही। लेकिन लखनऊ दरबार में योगी आदित्यनाथ को ही बिठाया। में बैठेंगे फिर भगवाधारी, योगी फिर से आ गए हैं, बच्चों को बचाएंगे, हालांकि अखिलेश ने साइकिल को पूरी रफ्तार देने की कोशिश जरूर की। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पर योगी की आंधी में समाजवादी रथ के कुछ सियासी सुरमाओं की जमानत भी जब्त हो गई। समाजवादी पार्टी ने 347 सीटों पर चुनाव लड़ा था और विधानसभा की 6 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। मतलब यूपी के पथरीले पद पर अखिलेश की साइकिल बुरी तरह डगमगा गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते अपने खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यूपी की चुनावी जंग में कुछ ऐसी सीटें भी रही जहां बाहुबलियों के दबदबे का असर ये हुआ कि भाजपा के उम्मीदवारों की भी जमानत जब्त हो गई। वो कौन कौन सी सीटें हैं, कौन कौन से उम्मीदवार हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। ये अटल, प्रबल और प्रचंड योगी आदित्यनाथ है। वो नाम जो यूपी की सियासत की धुरी बन गया है। ये योगी आदित्यनाथ का ही करिश्मा है, जिसने देश के सबसे बड़े सूबे में लगातार दूसरी बार केसरिया क्रांति की विजय गाथा स्वर्णिम अक्षरों में लिख दी। लेकिन यूपी के ऐतिहासिक जनादेश में भी भाजपा के रथ पर सवार नेताओं की जमानत जब्त हो गई।
भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर में जिनकी जमानत जब्त हुई, उनमें की रणनीतियों पर चर्चा कर रहा है तो हार के बाद कोई निराश है और खामोश है।